हेलो एवरीवन। तो डेटा एनालिसिस के सीरीज में आपका दोबारा से स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो वेरिएबल्स क्या होता है? तो हाँ, जैसे कि हम लोग किचन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रखने के लिए कंटेनर्स का यूज करते हैं, इसी तरीके से हम लोग डेटा वैल्यूज को रखने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिखा। अगर आप प्रिंट कराएंगे x को तो ये 5 दिखा रहा है आउटपुट, है ना, क्योंकि x का वैल्यू हम लोगों ने 5 असाइन कर दिया है। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपकी मेमोरी है ना, ये आपका रैम है। अब इसमें इस तरीके से ये आपका रैम हो गया। अब इसमें जैसे कि मैंने x लिखा 5, तो क्या होता है कि आपके मेमोरी में एक जगह रिजर्व हो जाएगी x नाम से, यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगा 5। तो अब जब भी आप प्रिंट x करेंगे तो x की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, है ना। इसी तो जैसे ही मैंने यहाँ पर x प्रिंट कराया तो हुआ क्या कि ये आपके मेमोरी में गया। मेमोरी में उसने देखा कि कहाँ पर x है ना, किस मेमोरी एड्रेस पे रेफरेंस x से दिया गया है। उसने देखा कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने 5 असाइन की थी, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 5। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस वैल्यू को अपडेट कराना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग किचन में कुछ कंटेनर में रख दिया, मान लीजिए वाटर, फिर उसमें हम लोग चेंज कर कर उसमें मिल्क डालना चाहते हैं। इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू को भी चेंज करा सकते हैं। तो वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट कराने के लिए आपको कुछ भी नहीं, x इज इक्वल टू 5, फिर इसी को आपको x इज इक्वल टू लिखना है 7 कर देना। तो x इक्वल टू 7 अब यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं x, तो ये वैल्यू चेंज हो गई है। अब आप प्रिंट कराएंगे x तो ये आ गया 7। अब ये वैल्यू 5 नहीं रही, 7 हो गई। सो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि इसमें अगर कोई चीज़ आप स्मॉल केस में लिख रहे हैं तो वो स्मॉल केस से ही रिफर हो सकेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मान लीजिए एज एक वेरिएबल बनाया 18, इसमें मैंने सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे हैं। अब इसमें प्रिंट कराया मैंने एज, तो ये हो रहा है 18। बट अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सेस करना चाहूँ, मैं एज को कैपिटल में लिख दूँ और मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, तो ये कह रहा है नेम एज इज नॉट डिफाइंड। मतलब कह रहा है कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो, आपने तो एज बनाया ही नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे तो एज बनाया है, बट मैंने यहाँ पे एज बनाया है स्मॉल केस में। तो ये भी एक्सेस भी जब हम करेंगे तो स्मॉल केस में ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कैप्स लॉक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कैपिटल एज लिख दूँ और एज लिख दूँ मैं यहाँ पर 40 और मैं प्रिंट करा दूँ, और मैं प्रिंट करा दूँ यहाँ पर एज, तो ये देगा 40। बट अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ एज, ये वाला एज स्मॉल केस वाला, तो ये दे रहा है 18। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट हो गई है हमारी मेमोरी में। तो ये एज का मतलब है 40, ये एज का मतलब है 18, जो हम लोगों ने जिस हिसाब से वैल्यूज असाइन करके रखी है। प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसको भी आप कैप्स लॉक देकर नहीं लिख सकते हैं। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो पाइथन में वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 देकर मैंने a लिख दिया और लिख दिया 1, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ 1a को, तो ये दे रहा है सिंटेक्स एरर, यानी कि आप नंबर से वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग नंबर से किसी वेरिएबल के नेम को स्टार्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट नंबर इंक्लूड जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर a1 लिख दिया और फिर इसमें लिख दिया 2 और इसको आप प्रिंट कराकर चेक करते हैं, तो ये मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर से हम लोग वेरिएबल का नाम स्टार्ट भी कर सकते हैं और अंडरस्कोर को इंक्लूड भी कर सकते हैं, बट कोई स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिख दिया a@ इज इक्वल्स टू 5 और मैं यहाँ पे चाहूँ एक्सेस करना a@ को, तो ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर। तो आप इस तरीके से वेरिएबल्स के नेम को नहीं लिख सकते हैं। सो मान लीजिए कि अगर आप दो तीन वेरिएबल एक साथ बनाना चाहते हैं, दो तीन वेरिएबल एक ही लाइन में आप दो तीन वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। a, b, c इक्वल्स टू
मैं यहाँ पर डबल कोट में लिखूंगा एप्पल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग टेक्स्ट को डबल कोट में लिखते हैं। एप्पल, बी से मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट में बॉल, सी पे लिख दिया कैट। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब आप तीनों वेरिएबल को अगर एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक साथ एक्सेस भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये आ गया एप्पल बॉल कैट। सो अब मान लीजिए मैं एक ही वैल्यू के लिए दो वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 5। कोई एरर नहीं आया। अगर मैं अब प्रिंट कराऊँ a को तब भी 5, और मैं अगर प्रिंट कराऊँ b को तब भी ये 5 ही देगा। सो हम इस तरीके से एक ही वैल्यू को दो वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं। ये अलग अलग वेरिएबल नेम है, बट मेमोरी में ये एक ही स्पेस दे रहा है। a भी वही है, b भी वही है। तो ये था कुछ रूल्स वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने का। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। तो ये 5 जो है ये एक नंबर है। सो नंबर को जब भी हम लोग स्टोर कराते हैं तो ये या तो इंटीजर वैल्यू होगी या फिर कोई डेसिमल वैल्यू होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल्स टू 5, तो हम इसका टाइप चेक कर सकते हैं कि पाइथन में कौन से डेटा टाइप पे जा रहा है। तो अगर प्रिंट कराकर यहाँ पर हम टाइप ऑफ एक्स इस तरीके से लिखेंगे तो ये बताएगा ये है क्लास इंट। तो इसका मतलब है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। सो पाइथन में नंबर्स को स्टोर कराने के लिए हम लोग इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, अगर आपको इंटीजर नंबर को स्टोर कराना है तो वो इंट ले लेगा। अगर आपको डेसिमल वैल्यू को स्टोर कराना है तो वो फ्लोट ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ y इज इक्वल्स टू 5.5, और अगर प्रिंट कराएं टाइप ऑफ y, तो ये ले रहा है फ्लोट। तो डेसिमल वैल्यू का जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है। तो टेक्स्ट को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट में हम लोग कोई भी चीज़ एज इट इज अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको हम लोग डबल कोट में लिखते हैं। डबल कोट में जब भी हम लोग लिखते हैं तो पाइथन उसको एक टेक्स्ट समझता है, एक स्ट्रिंग समझता है। तो टेक्स्ट का जो डेटा टाइप है पाइथन में वो स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम इज इक्वल्स टू जारविस, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊँ नेम को तो ये जारविस हो गया प्रिंट। अब अगर डबल कोट के अंदर हम जारविस 1 कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दे दे तो पाइथन इसको भी क्या समझ रहा है, एक स्ट्रिंग समझ रहा है। सो इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया जारविस 1 एज इट इज, है ना। तो अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ नेम वेरिएबल, तो ये दिखा देगा str स्ट्रिंग। जुपिटर में एक खास बात और होती है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ टाइप ऑफ नेम लिखें और अगर एग्जीक्यूट करें तब भी ये दिखा रहा है str स्ट्रिंग, है ना। तो ये इसका आउटपुट दिखा देगा कि ये इसका आउटपुट क्या है बिना प्रिंट कराए। बट अगर आप VS कोड वगैरह में है तो ये चीज़ नहीं होगा। ये सिर्फ जुपिटर में इसका आउटपुट दिखाने के लिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। सो पाइथन में और भी डेटा टाइप्स होती हैं जैसे कि लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरी। ये सब चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लिस्ट, टपल, सेट्स ये एक अलग टॉपिक में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि क्या होती है लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई सामान की लिस्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्रोसरी आइटम्स की एक लिस्ट तैयार करना चाहते हैं और उसको हम लोग एक ही वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम लोग लिस्ट वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दें LST इज इक्वल टू, और हम लोग लिस्ट को बनाने के लिए बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख दें कि मान लीजिए राइस कॉमा दाल कॉमा बिस्किट्स कॉमा चॉकलेट्स, और यहाँ पे हम लोग बिग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इसमें हम लोग कोई भी डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं लिस्ट के अंदर, बट इसका जो लिस्ट का डेटा टाइप होगा वो एज अ लिस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कराऊँ टाइप ऑफ LST, तो ये दिखा रहा है क्लास लिस्ट। आप कुछ इस तरीके से भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ये जुपिटर में काम करेगा, VS कोड में काम नहीं करेगा आपका।
तो यहाँ पर अगर प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ लिस्ट करा रहे हैं आप, तो ये दिखा रहा है कि ये एक लिस्ट है। अब लिस्ट में हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स को भी स्टोर करा सकते हैं एक साथ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे lst1 करके एक लिस्ट बना ली। तो मैं यहाँ पर नंबर्स को भी स्टोर करा सकता हूँ, स्ट्रिंग को भी स्टोर करा सकता हूँ, फ्लोट को भी स्टोर करा सकता हूँ। नंबर्स में इंटीजर फ्लोट दो टाइप मैंने आपको बताया, दोनों को स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, यहाँ पे लिख दिया 5.8। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स हम लोगों ने लिस्ट में स्टोर करा दिए। अगर अब हम इसको प्रिंट करके लिस्ट वन का टाइप चेक करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, टाइप ऑफ लिस्ट वन, तो ये दिखा रहा है क्लास लिस्ट। तो लिस्ट को हम लोग आने वाले वीडियोस में एक अलग टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट एक बड़ा टॉपिक है। लिस्ट में फंक्शंस एंड मेथड्स होते हैं, फंक्शन मेथड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये हम लोग सारे मेथड्स देखने वाले हैं लिस्ट के आने वाले वीडियोस में। सो आने वाले वीडियोस में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स यानी लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी, ये सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो डेटा एनालिसिस सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। थैंक यू।